नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं काल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। काल जो है कई सारे बच्चे ऐसा समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। जो वर्तमान में चल रहा है वो वर्तमान काल हो गया, जो घटना हो चुकी है वो भूतकाल हो गई, और जो होने वाली है वो भविष्य काल हो जाती है। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है, इसकी भी डीप स्टडी करने की बहुत जरूरत है। ये मोटे मोटे रूप से बिल्कुल सही है, आप जानते हैं, परंतु अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि गहराई तक आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके कितने प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं, कौन सा क्या प्रकार है, ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल लिख दिया है भूतकाल। भूतकाल यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। वर्तमान काल की वीडियो अभी तक जिसने नहीं देखी है वो जरूर देख लीजिए। वर्तमान काल से संबंधित जो वीडियो है वो मेरे द्वारा अपलोड कर दी जा चुकी है अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में आपको पढ़ना है भूतकाल, और भूतकाल के प्रकार के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगी। दोस्तों एक बार फटाफट से काल क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्रिया के जिस रूप से हमको उस क्रिया के होने का समय पता चलता है, कब हुई है वो क्रिया, उस समय का पता चलता है, वो होती है काल। काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल और उसके प्रकारों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लें। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ भूतकाल। और भूतकाल जो है वह जिससे घटना, जो भी जिस क्रिया के जिस रूप से घटना के घटित हो जाने का, मतलब हो चुकी है, बीते हुए समय का पता चलता है, वो होता है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल जो है 6 प्रकार का होता है। एक एक को मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा बिना कंफ्यूजन के। सबसे पहले है सामान्य भूतकाल। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है, राम ने खाना खाया। जब कोई सामान्य बात की जाती है और उससे हमारा घटित हो जाने का पता चलता है, मतलब वो घटना जो है घटित हो चुकी है उसका पता चलता है, वो होता है सामान्य भूतकाल। जैसे कि राम ने खाना खाया, अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि उसने अभी खाया है, कितनी देर पहले खाया है, कितने साल पहले खाया है, परंतु यहाँ पे हमने कहा है राम ने खाना खाया, जो कि एकदम सामान्य बात है। ठीक है, तो ये जब भी सामान्य बात होती है, मान लीजिए गीता ने गाना गाया, मोहन ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पे हमको जनरल सामान्य बात जहाँ पे हमको पता चलती है, जैसे नाम ही इसका बिल्कुल सामान्य भूतकाल ही है, सामान्य भूतकाल, जिसके अंदर हमको सामान्य रूप से पता चलता है, कोई बात का हो जाने का हमको पता चलता है, वो होता है सामान्य भूतकाल। दूसरा है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है, जैसे उदाहरण मैंने दिया है, राम ने खाना खा लिया है। राम ने खाना खा लिया है, इसका हमको पता चल रहा है, मतलब क्रिया जो है वो हो चुकी है। और कब हुई है, अभी अभी हो चुकी है। हमको क्रिया के जस्ट होने का पता चला है, जो कि अभी क्रिया खत्म ही हुई है, इसका पता चला है, तो वो होता है आसन्न भूतकाल। ठीक है, तीसरा जो है वो है पूर्ण भूतकाल। आसन्न भूतकाल में तो हमको पता चला कि क्रिया जो है अभी अभी हुई है। पूर्ण भूतकाल वो होता है जिसमें जो क्रिया है हमको पता चल गया है कि पुरानी बात है, मतलब राम ने खाना खाया था। यहाँ पे हमको ऐसा पता नहीं चल रहा है कि अभी अभी खा के चुका है, हमको ऐसा पता चला है कि राम ने खाना खाया था। तो जहाँ पे क्रिया पूर्ण हो चुकी है, क्रिया शुरू भी भूतकाल में हुई और खत्म भी भूतकाल में हुई है, तो वो जो है वो होता है पूर्ण भूतकाल। नाम से ही अगर आप नाम भी याद कर लेते हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बिना टेंशन के, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। राम खाना खा रहा था, अभी क्या है, खाना खा रहा था, खाते हुए तो देख लिया, परंतु हमको पता नहीं है कि कब उसका खाना जो है वो खत्म हुआ। ठीक है ना, खाना खाना की क्रिया जो है कब हुई ये नहीं पता है। तो यहाँ क्या है, क्रिया शुरू हुई ये तो पता चल गया, परंतु इसकी कब खत्म हुई ये पता नहीं चल रहा है, वो होता है अपूर्ण भूतकाल। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। राम खाना खा चुका होगा, अभी ये जो है ये हमने केवल बैठे बैठे सोचा है कि राम जो है वो खाना खा चुका होगा, सीता जो है वो गाना गा चुकी होगी, मनीषा जो है वो नहा चुकी होगी। तो जहाँ पे भी हमको हो चुका होगा, हो चुकी होगी, ऐसा हुआ होगा, ऐसी जहाँ पे भी बात आती है वो होता है संदिग्ध, क्योंकि यहाँ पे हम जो है श्योर नहीं है, हमें कंफर्म नहीं पता है कि हुआ है या नहीं हुआ है। और अंतिम जो है वो है हेतु
हेतु हेतु मद भूतकाल, जहां पे हेतु मतलब होता है के लिए, मतलब एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, राम परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, मतलब अगर वो परिश्रम करता तो सफल होता, नहीं करता तो सफल नहीं होता, मतलब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं और भी उदाहरणों सहित आपको समझा देती हूँ। सामान्य भूतकाल वो हो गया जो सामान्य बात कही जाती है, जैसे राम ने खाना खाया, मनीषा ने गाना गाया। तो यहाँ पे क्या है, मनीषा ने गाना गाया एकदम सामान्य बात है, हमको एकदम इतना पता नहीं चल रहा है कि अभी गाया, अभी गा चुकी है कि बहुत पहले गाया है, बस जनरली ये कहा है कि मनीषा ने गाना गाया। दूसरा है आसन्न भूतकाल, जहां पे जो क्रिया है वो शुरू हुई तो पहले ही और खत्म जो है वो अभी अभी हुई है। यहाँ पे देखिए अंतर आप देखिएगा पूर्ण आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में आपको बताऊंगी मैं। राम ने खाना खा लिया है, सीता ने सीता जो है उसने गाना गा लिया है। तो यहाँ पे क्या होता है आता है। कितने बच्चे जो है देखते हैं इसको वर्तमान काल भी कह देते हैं, परंतु यहाँ पे क्या है, क्रिया जो है वो हो चुकी है। राम यहाँ पे करता है और उसने क्या किया है, खाना खा लिया है। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो हो चुकी है पहले ही, परंतु खत्म कब हुई है, शुरू तो पहले ही हुई और खत्म जो है वो अभी अभी हुई है। इससे हमें ये पता चलता है। कोई आता है पूछता है राम ने खाना खा लिया, हाँ राम ने खाना खा लिया है, मतलब ये क्रिया जो है अभी अभी संपन्न हुई है। तो ये होता है आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल वो होता है जो क्रिया जो है जो भूतकाल में पहले ही चालू हुई और पहले ही खत्म हो गई। राम जो है वो राम ने खाना खाया था, मतलब राम ने खाना पहले ही शुरू किया था खाना और खाना खा भी पहले ही लिया। तो यहाँ पे था और है का अंतर आता है। सीता ने गाना गाया है, गा लिया है, और सीता ने गाना गाया था। तो यहाँ पे जहाँ पे भी है आता है वो होगा आसन्न भूतकाल और जहाँ पे था आता है वो होगा पूर्ण भूतकाल। यहाँ पे जो क्रिया है वो भी संपन्न हो गई है, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल वो होता है यहाँ पे जैसे राम खाना खा रहा था, मतलब क्रिया जो है शुरू तो हो गई भूतकाल में पर खत्म कब हुई उसका हमें पता नहीं चलता। सीता गाना गा रही थी, मतलब यहाँ पे क्या है, गाना गा रही थी ये तो हमको पता चल गया, अभी उसने गाना शुरू कर दिया था, पर कब तक वो क्रिया कब पूर्ण हुई उसके बारे में हमको पता नहीं चलता, इसीलिए इसको कहा जाता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। संदिग्ध, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, राम खाना खा चुका होगा, सीता गाना गा चुकी होगी। ऐसा मैं यहाँ पे बैठी बैठी सोच रही हूँ, आशंका जता रही हूँ कि शायद उसने खाना जो है वो खा लिया होगा, उसने गाना गा लिया होगा, मनीषा जो है सो गई होगी। तो जहाँ पे यहाँ मैं बैठी बैठी सोच रही हूँ कि इस समय उसने ऐसा काम कर दिया होगा, मतलब अभी तक वो जो काम है पूर्ण हो चुका होगा, तो वो जो होता है संदिग्ध, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी आशंका होती है वो होता है संदिग्ध। वर्तमान काल भी अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी ऐसी ही सिचुएशन थी, परंतु वहाँ पे क्या था, वर्तमान की बात थी। और यहाँ पे जो क्रिया है पूर्ण हो चुकी है, कब हो चुकी है, बीते हुए समय में, मतलब पहले ही पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए वो संदिग्ध भूतकाल है। और अंतिम जो है वो है हेतु हेतु मद भूतकाल, जहाँ पे एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर प्रभाव पड़ता है और यहाँ पे जो समय है वो भूतकाल ही दिखाई देता है, मतलब बीता हुआ कल ही पता चलता है। जैसे राम परिश्रम करता तो जरूर सफल होता, तो यहाँ पे क्या है, परिश्रम करता तो सफल होता, नहीं करता तो नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, इजी सा है। वर्तमान काल भी बहुत इजी रहा, ये आपने देखा होगा। भूतकाल काल क्या होता है, जो इससे क्रिया के समय का पता चलता है वो काल हो गया। काल 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा जो है वर्तमान काल के 3 प्रकार भी हमने पढ़े हैं, जो कि है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हो गया अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है भूतकाल के 6 प्रकार हमने पढ़े हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल, जो कि बिल्कुल सिंपल है। यहाँ उदाहरण के माध्यम से आपने समझे हैं तो और भी आपको इजीली समझ में आ चुके होंगे। सामान्य बात कही जाती है तो वो सामान्य में जाता है, जो काम हो चुका है, अभी अभी हो चुका है, जस्ट खत्म हुआ है, वो होता है आसन्न। पूर्ण होता है जो कि भूतकाल में ही काम शुरू हुआ, भूतकाल में ही खत्म हो गया, वो होता है पूर्ण। अपूर्ण वो होता है जो भूतकाल में शुरू तो हुआ था परंतु जिसका पता नहीं चलता कि वो खत्म कब हुआ है, वो होता है अपूर्ण भूतकाल।
संदिग्ध वो होता है जिसमें हम आशंका जताते हैं कि उसने ऐसा काम कर लिया होगा, और हेतु मत ऐसा हो होता है जहां पे एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई भी दुविधा है, इनमें से आपको कोई भी लगता है कि कौन सा क्यों आया है, इसका और उदाहरण की आवश्यकता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप वो वीडियो भी देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अभी हमको क्या समझना है, अभी हमको समझना है किस तरीके के प्रश्न आते हैं और आपको कैसे उत्तर देना है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस वो भी मैं कराऊंगी वीडियो के द्वारा, जल्दी ही वो भी अपलोड करूंगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी प्रश्न है फिर भी आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको आंसर दूंगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।